अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क में महंगाई के तूफान से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म किफ़ायत जारी की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किफ़ायत जारी की हिदायत की गई। कहा गया कि वज़रा ने 2 माह की तनख्वाह न लेने का भी फैसला किया है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किफ़ायत जारी और सादगी पर मबनी तजावीज़ और सिफारिशात की बुनियाद पर हतमी लाएअमल तय कर दिया गया। पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी। आवाम की परेशानी दूर करने के लिए वजीर आजम की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, चारों सूबों के नुमाइंदे और सरकारी हुकाम भी शरीक हुए। वजीर आजम ने वफाकी काबीना, मुंतखब नुमाइंदों और आला सरकारी अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। वसाइल के मौसर इस्तेमाल और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने की जरूरत पर जोर दिया। तमाम सरकारी मुलाजमीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत शुआरी इख्तियार करने की तलकीन की गई। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इंटरनेट अच्छी स्पीड पर फराहम किया जाए ताकि वर्क फ्रॉम होम में कोई परेशानी ना हो। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सूरत हाल बेहतर होने तक तनख्वाहों और मरात में भी कमी का भी इंदिया दे दिया। वफाकी काबीना के अरकान ने 2 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खत्ते में जंग के बाइस माशी दबाव के पेश नज़र गैर मामूली इक़दामात का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद करने का फैसला किया गया। सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम पॉलिसी सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा वाज़े कर दिया गया है, जबकि पंजाब भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 10 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुश्किल तरीन बहरान में जुर्रतमंदाना फैसलों पर खिराज तहसीन पेश किया है। मज़ीद इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खत्ते में जंग के बाइस माशी दबाव के पेश नज़र गैर मामूली इक़दामात का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी ने सरमायाकारों को हिला कर रख दिया। 100 इंडेक्स 1,44,000 तक गिर गया। मार्केट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। मार्केट में पूरा दिन 32 अरब रुपए मालियत के 37 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खित्ते के हालात ने हिस्सेस बाजार को लपेट में ले लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हिल कर रह गई, कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट खुलते ही की कशीदा सूरत हाल पर सरमायाकार सरमाए के इनखला को तरजीह दे रहे हैं। नई मॉनेटरी पॉलिसी ने भी कैपिटल मार्केट के उतार चढ़ाव पर असर पैदा किया। सोने की कीमत में बड़ी कमी हो गई है। सोना 6,500 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 5,33,362 रुपए फी तोला हो गई है। नई कीमत 4,57,271 रुपए हुई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $65 की कमी हुई, जिसके बाद कीमत $5106 फी औंस हो गई। हुक्मराना शाहाने तर्ज जिंदगी तर्क करके आवाम को रिलीफ दें, लोगों पर इजाफी बोझ डालना कहाँ का इंसाफ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया और कहा कि इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत फौरी तौर पर कम की जाए। वज़ीर आला अपना 11 अरब का जहाज़ फ़रोख्त करें और आवाम को रिलीफ दें। सरकारी अफसर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई जाए ताकि वो अपनी अय्याशियां खत्म करते। मैं पूछना चाहता हूं, जब क्राइसिस में पाकिस्तान की इकोनॉमी है, खित्ते की सूरत हाल ऐसी है, तो आपने आवाम के ऊपर तो पेट्रोल का बम गिरा दिया। मरियम का जहाज क्यों नहीं बेचा? 11 अरब रुपए का जहाज बेचो, पंजाब के आवाम को रिलीफ दो। ये अपनी 2500 सीसी की गाड़ियां कम नहीं कर सकते, 3000 सीसी की गाड़ियां कम नहीं कर सकते,
اور یہ جو پیٹرول فری ہے یہ ختم کرنا چاہیے. पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अशिया खुरनोश की कीमतों पर असर पड़ेगा तो कंट्रोल करेंगे. वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अवाम को तसल्ली दे दी. लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला की वज़ीर ख़जाना वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात हुई. जो फैसले ज़रूरी होंगे वो किए जाएंगे. ये भी कहा कि सुहेल आफरीदी के अवाम को पेट्रोल पर सब्सिडी देने की बात अकल से आ रही है. हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, मुल्क के अवाम के ऊपर, उससे यकीनन हुकूमत जो है वो बाखबर भी है और उससे निपटने के लिए जो भी इक़दामात हुकूमती लेवल पे किए जा सकते हैं उसको बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी उनकी ज़ेर निगरानी भी, उनकी ज़ेर क़यादत भी जो है वो कुछ पॉलिसी तरतीब दी जा रही है. चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ जो है वो अभी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने जो है वो मुलाकात भी की थी और इस हवाले से जो भी फैसले जो हैं जो ज़रूरत जिसकी महसूस होगी ज़रूर लिए जाएंगे. पाकिस्तान में पेट्रोल और दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा महंगा फ़रोख्त हो रहा है. हुकूमत बेबसी ना दिखाए, आवाम को रिलीफ दे. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमती वज़रा कहते रहे कि 1 माह का स्टॉक मौजूद है तो पाकिस्तान में 20% कीमत क्यों बढ़ाई गई. उन्होंने कहा कि असली रिलीफ वही हुकूमत दे सकती है जिसे आवाम ने मुंतखब किया हो. ये सिर्फ अपोजिशन एहतजाज नहीं, पूरा पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है. जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह आपने 55 रुपए पर लीटर बढ़ाया है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट है. पूरी दुनिया में 1.5% से लेके मैक्सिमम 5% तक इंक्रीज उन्होंने की है और यहाँ तक आपने 20% इसकी प्राइस बढ़ाई है. और ओगरा की रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम स्टॉक हर हाल में रखना है और अगर आपकी वो स्टॉक इस वक्त मौजूद होती तो आपको ओवरनाइट ये चेंज करना ना पड़ता. इसलिए ये लोड मिसमैनेजमेंट है बजाय इसके कि इन्होंने लोगों को इस तरह जल्दी पास ऑन किया. जो लोग नाम ले रहे हैं वो तो बड़ी बेहिस्सी है कि जो ये कहते हैं कि आप क्या कर लोगे अगर आप 150 करते. आवाम कुछ नहीं करती. ये आपके पास एक एहसास होना चाहिए और एहसास उन लोगों को होता है जो आवाम के हकीकी नुमाइंदे होते हैं. क्योंकि ये लोग आवाम की एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करते नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं कि अगर 110 रुपए बढ़ाते तो आप क्या करते. वज़ीर इत्तलात ने अफगान तालिबान के प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया है. अताउल्लाह तारर ने पाकिस्तान की कार्रवाई हक बचाने करार दी. कहा कि पाकिस्तान का हदफ दहशतगर्द है, मासूम शहरी नहीं. गैर मुल्की जरीदों को बताया गया कि पाकिस्तान में अफगान तालिबान फितनल खवारिज मिलकर दहशतगर्दी करते हैं. पाकिस्तान का हदफ सिर्फ दहशतगर्द हैं, अफगान शहरी नहीं. गैर मुल्की जरीदों से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया. अता तारर ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ दुरुस्त मालूमात पर एक्शन ले रहे हैं. उन्होंने कहा पाकिस्तान ने किसी भी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया और सिर्फ दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को हदफ बनाया जा रहा है. वज़ीर इत्तलात ने अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाले आज़ाद शुमार को गैर संजीदा और प्रोपेगेंडा करार दे दिया. कहा कि अफगान वज़ारत दिफा के दावे दुरुस्त नहीं. उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की काबुल में कायम एजेंसी की मालूमात मुकम्मल तौर पर तालिबान हुकूमत पर इन्हिसार करती हैं, इसलिए इनकी रिपोर्ट्स काबिल एतमाद नहीं. अता तारर ने कहा अफगान तालिबान और फितनुल खवारिज के दहशतगर्द मिलकर हमले करते हैं. जो इस बात की तस्दीक है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान गठजोड़ मौजूद है. उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने तमाम हमलों का फौरी और मौसर जवाब दिया. दहशतगर्दों के फौजी अड्डों को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया. वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी कहते हैं अफगान हुकूमत जब तक मतलूबा लोग पाकिस्तान को फराहम नहीं करेगी, दहशतगर्दों को पनाह देना बंद नहीं करेगी तो कार्रवाइयाँ होती रहेंगी. अफगानिस्तान के ग्रीन जोन में टीटीपी वालों को बुलाकर पाकिस्तान से बदला लेने का कहा गया. मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं आलीजा से. जी आलीजा. तो महंगा हुआ है, आवाम देख रही है कि हुकूमत अपने ऊपर ऑस्टेरिटी के तौर पर क्या चीज़ें लागू करती है, तो क्या इम्कान आते हैं? देखिए सबसे पहले घर से ही शुरू करते हैं. ऑस्टेरिटी जितनी हो सकती है वो करते हैं. और देखिए ये जो कुदरती तौर पे कैसे हालात पैदा हुए हैं कि जिसके पास आपको पता है कि आज तो पेट्रोल की कीमत उससे भी बढ़ गई है दुनिया, और ये पूरी दुनिया में ये कुछ हुआ है. बहुत सारी हाइड आउट्स तबाह हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें मतलूब थे वो मारे गए हैं. और हमारे यहाँ पर जो लोग इधर आके दहशतगर्दी कर रहे थे उनके बहुत सारे कैंप्स, उनकी बहुत सारे जहाँ पर हाइड आउट्स थी वो ख़त्म हुई हैं. ये जारी रहेगा जब तक कि अफ़गान हुकूमत इस बात का बेड़ा नहीं उठाएगी कि वो जो मतलूब हमें लोग हैं वो हमें दे, और साथ ये बेड़ा नहीं उठाएगी कि वो एक रिस्पॉन्सिबल रियासत की तरह अपनी सरजमीन
पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सूबे और वफाक एक पेज पे हैं। दहशत गर्दी के मामले पे भी बहुत सारे ऑपरेशन हमने मिल के किए हैं, बहुत सारे काम हम मिल के कर रहे हैं, मजीद मिल के करेंगे तो ये जल्द खत्म बहुत होगा। शुक्रिया। अमरीकी और इसराइली इत्तेहाद से ईरान तने तनहा नबर्द आज़मा है। दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है और साथ साथ अमरीकी इसराइली इत्तेहाद से ईरान तने तनहा नबर्द आज़मा तो है ही, लेकिन इस वक्त जवाबी वार करते हुए ईरान इसराइल के एटमी तंसीबात डेमोना पर हमलावर है। इसराइल, अमरीका और ईरान की जंग में शिद्दत आने लगी। जारह कुव्वतों के खिलाफ ईरानी मज़ाहमत जारी रही। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने इसराइल के कई शहरों में सायरन बजा दिए। ईरान ने इसराइली एटमी तंसीब डेमोना पर हमला किया। हाइफा, तल अराद भी हमलों की जद में आए। ये पहली मरतबा है कि ईरानी हमलों से इसराइल के शुमाल और जनूब दोनों में सायरन बजे। ये ताज़ा कशीदगी उस वक्त सामने आई जब अमरीका और इसराइल ने कम और तेहरान में बमबारी की, जिससे जोरदार धमाके रिपोर्ट हुए। ये धमाके इसराइल की जानिब से ईरान के तेल तंसीबात पर हमलों के चंद घंटे बाद हुए, जिनसे तेहरान में जहरीला धुआं फैल गया। दूसरी जानिब ईरानी हमलों से हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई है। सेंटकॉम मजीद तफसीलात बाद में जारी करेगा। उधर रूस की रियासती न्यूक्लियर कंपनी रोसाटोम ने ऐलान किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट्स 2 और 3 की तामीर में शामिल अहले खाना और कुछ अमले के दूसरे ग्रुप को रूस मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।